नमस्कार फ्रेंड, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भोग का प्रसाद तैयार करते हैं। इसमें हम पंचामृत, धनिया की पंजीरी, आटे की पंजीरी और ड्राई फ्रूट का पाक बनाकर तैयार करेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म में इसका भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड, भगवान के जन्म के भोग का प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धनिया की पंजीरी बनाकर तैयार करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एक छोटी कटोरी धनिया का पाउडर लिया हुआ है। ये पिसी हुई धनिया का पाउडर है और इसके साथ कुछ हम ड्राई फ्रूट ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट में हमने नारियल को बारीक बारीक काट लिया है, काजू के टुकड़े तैयार कर लिए हैं, थोड़े से बड़े रखे हैं, बादाम के टुकड़े और ये मखाने। मेवा आप अपने मनपसंद ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी लेंगे और देसी घी लेंगे। भगवान का भोग देसी घी में बनाया जाता है। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके तैयार करते हैं। काजू, बादाम और मखाना, इन तीनों को हम डाल देते हैं। नारियल को हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो अब हम डालते हैं आधा टेबल स्पून घी और मखाने को भूनना शुरू करते हैं। तो इनको हमें आधा भूनना है। जब ये आधे भुन जाएंगे उस समय हम इसमें डालेंगे नारियल के टुकड़े। नारियल में अपना काफ़ी तेल होता है, इसके लिए हम नारियल को पहले नहीं डालेंगे। तो अब हम 1 मिनट के लिए नारियल को भी हल्का सा भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट में भुनने की खुशबू आने लगी है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये भुने हुए ड्राई फ्रूट, इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। फिर से हम गैस चालू करते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और जैसे ही घी पिघल जाएगा इसमें हम डाल देंगे धनिया का पाउडर। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और धनिया के पाउडर को अच्छी तरह से भून लेना है। 4 से 5 मिनट लगे हैं। धनिया का पाउडर भुन गया है, खुशबू भी आने लगी है। तो हम यहाँ पर स्मेल लेके देख रहे हैं कि भुना है या नहीं। तो बढ़िया खुशबू आ रही है, धनिया का पाउडर भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब पिसी हुई चीनी हम ऐड कर देते हैं। तो 1 कटोरी धनिया का पाउडर था और हमने 1 कटोरी ही चीनी पिसी हुई रखी हुई थी। तो इन दोनों को मिला देते हैं। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट भी मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुछ लोग धनिया में सौंठ का पाउडर भी मिलाते हैं। अगर आपके यहाँ मिलाया जाता है तो आप सौंठ को भी मिला सकते हैं। तो धनिया की पंजीरी रेडी हो गई है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है और 5 मिनट में ही तैयार हो गई है। तो भगवान का भोग का 5 मिनट में ही धनिया का प्रसाद तैयार हो गया है। अब दूसरा प्रसाद हम बनाएंगे आटे की पंजीरी। आटे की पंजीरी भी बहुत आसानी से बन जाएगी। तो चलिए इसको भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। आटे की पंजीरी तैयार करने के लिए भी ड्राई फ्रूट को पहले ही रोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने मखाने डाल दिए हैं, काजू और बादाम जो बारीक काट कर रखे हुए थे इनको भी डाल दिया है। ऊपर से सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है, खाने का चम्मच घी है, बस इतना ही डाल देना है और ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेना है। जैसे ही हल्की खुशबू आने लगे वैसे ही हम डाल देंगे इसमें नारियल का बुरादा। नारियल पहले से नहीं डालते हैं क्योंकि ये तेल छोड़ता है, तो इसलिए हमने नारियल का अभी बुरादा डाल दिया है और गैस को बंद कर दिया है। तो अब हम इन ड्राई फ्रूट को निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी आटा और 2 चम्मच घी। देसी घी है इसलिए हमने 2 बड़े चम्मच डाला हुआ है। फ्लेम को स्लो रखना है और आटे को भूनना है। 5 से 6 मिनट में आटा भी भुनकर तैयार हो जाएगा और ये गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो जब गुलाबी कलर आ जाए और खुशबू आने लगे तब हमें गैस को बंद कर देना है। तो हमारा गुलाबी कलर आटे का दिखने लगा है। इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा आटे को हिलाते रहेंगे, कढ़ाई गर्म है इसलिए नीचे थोड़ा सा जल भी सकता है। थोड़ी देर हिलाते हैं, ठंडा कर लेते हैं। और अब भुने हुए आटे में हम मिलाएंगे 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट मिला देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। उत्तर भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आटे की पंजीरी जरूर बनाई जाती है। तो पंजीरी बनकर तैयार है भगवान के भोग के लिए। तो अब हम बनाते हैं अगला प्रसाद। ये प्रसाद है मेवा का पाक। ये भी बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और भगवान के भोग में इसका भी बहुत महत्व है, ज़रूर बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। मेवा पाक के लिए भी हमने कुछ मेवे लिए हुए हैं। तो काजू हैं, बादाम हैं, मखाने हैं और ये नारियल के टुकड़े हैं। इसको हमने बारीक क्रश कर लिया है। तो इन सबको हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इनको भूनेंगे। और पाक के लिए हमने 1 कप चीनी ली हुई है और 1/4 कप पानी लिया हुआ है।
ये देखिए, ये हमने कप के माप से आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए 1/4 कप पानी है। तो बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और अब हम डालते हैं 1 टेबल स्पून घी। जब घी पिघल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे मखाने। इनको भी हमें धीमी आंच पर रोस्ट करना है। 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, मखाने भुन जाएंगे। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और ये देखिए मखाने को हम निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। और अब हम फिर से कढ़ाई चढ़ा देते हैं। फ्लेम को स्लो ही रखते हैं और थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू को डाल दिया है। इनको भी बहुत थोड़ा सा रोस्ट करना है। कलर बिल्कुल हल्का सा चेंज हो, बस उसी समय हमें निकाल लेना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना है। ये देखिए भुन गए हैं, निकाल लेते हैं। वापस कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब हम इसमें बादाम भून लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम घी डाल रहे हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत थोड़े थोड़े हैं। तो इनको भी हम भून लेते हैं 2 मिनट के लिए, बस इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम वापस कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब हम नारियल लास्ट में भूनते हैं। इसमें हमें बिल्कुल घी नहीं डालना है। जैसे हमने पहले बिना घी के नारियल भूने थे, इसी तरह से इस नारियल को भी हम बिना घी के ही रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा 2 या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये भी भुन गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। और इधर जो हमने काजू बादाम और मखाने को भून कर रखा हुआ था, तो इसमें से हम मखाने को मिक्सर में डालते हैं और इसका एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। बाइंडिंग के लिए ये ज़रूरी है। आप चाहें तो पूरे ड्राई फ्रूट को भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ खड़े रखने के लिए खड़े रखे हैं। तो अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, चीनी डाल देते हैं और 1/4 कप पानी जो हमने माप का रखा हुआ था वो डाल देते हैं। अगर आपका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ है तो आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। हमने बिल्कुल घुलने तक के लिए ही पानी डाला हुआ है, जिससे कि हमें ज़्यादा देर पकाना ना पड़े। तो जैसे ही चीनी घुल जाएगी वैसे ही हम इसको कटोरी में डालकर देख लेते हैं। हाथ से गोली बनाकर देखते हैं। ये देखिए ये गोली बन गई है। इसको चाशनी की गोटी भी कहते हैं। तो चाशनी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट को हम अब अच्छी तरह से मिलाएंगे और पिसा हुआ जो हमने मखाना रखा था इसको भी डाल देते हैं। बाइंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी पाक बनाएं तो आधा ड्राई फ्रूट अगर आप खड़ा रख रही हैं तो आधा पीस लें। बाइंडिंग होने की वजह से अच्छी पीस निकल आती है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये देखिए हमारा मिश्रण काफ़ी सूख गया है और अब ये पैन को छोड़ रहा है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और मिश्रण को निकाल लेते हैं। प्लेट को हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे चिकनी हो जाए। सारा मिश्रण हम इसी में पलट लेते हैं और दबा दबा कर इसको फैला देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी फैलाना है क्योंकि जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये हार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने फटाफट इसको फैला दिया है जैसा हमसे हुआ है। और अब हम इसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट और डाल देते हैं। तो पिस्ते बहुत कम थे हमारे पास, इसलिए हमने थोड़े से पिस्ते ऊपर से डाले हुए हैं। इनको फटाफट दबा देते हैं। तो जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा वैसे ही हमें पीस काट लेनी है। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो पीस बिल्कुल नहीं कटती है, टूट जाती है। तो मैं फटाफट इसीलिए ये काम कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके पीस अच्छी निकल आए, नहीं तो टूटने लगेगा। इसका खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने जल्दी जल्दी कट कर लिया है। अब मैं धीरे से निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बर्फ़ी की तरह बढ़िया पीस बन रही है। नीचे जो थोड़े से जुड़े हुए रह गए हैं तो वो पीस नहीं कट पाए हैं। नारियल आसानी से नहीं कटता है, तो मुझे थोड़ा और बारीक काटना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान का भोग तो तैयार हो गया है बनके, भगवान की कृपा है। तो ये देखिए इतना बढ़िया मेवा पाक बनकर तैयार हो गया है। तो ये प्रसाद भी भोग के लिए रेडी है। अगर आप जन्माष्टमी पर ये प्रसाद बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रसाद की तरफ। ये है पंचामृत। इसके बिना तो प्रसाद अधूरा रहता है, फटाफट बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भगवान का पंचामृत बनाने के लिए कच्चे दूध का यूज़ किया जाता है। 1 कटोरी हमने कच्चा दूध ले लिया है, इसको डाल दिया है। और 1 कटोरी ही हमने दही, दूध और दही हमने दोनों बराबर बराबर डाल दिए हैं। थोड़ी सी चीनी डाली है, 3 चम्मच चीनी है। 1 चम्मच शहद डाल देते हैं। शहद पंचामृत में ज़रूर डाला जाता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच से भी कम गाय का घी या देसी घी, जो भी आपके पास शुद्ध घी हो वो डाल दें। और गंगा जल, तो मैंने गंगा जल गोदावरी से मंगवाया था, नासिक का जल है, ये हमने डाल दिया। आपके पास जो भी गंगा जल हो आप उसे डालें। अब हम डालेंगे पंचमेवा यानी 5 तरह की मेवा। तो काजू बादाम नारियल और ये मखाने।
अब मैं ऊपर से थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ और अच्छी तरह से दूध और दही को मिला लेती हूँ। अभी तो ये थोड़ा पतला है, मखाने समा जाएंगे तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तब शायद थोड़ा सा दूध और डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छी तरह से अभी हम मखानों को दूध में डुबो लेते हैं। और भगवान का भोग हमेशा तुलसी के बिना तो अधूरा रहता है, तो ये हमने तुलसी का पत्ता भी भगवान के भोग में रख दिया है। तो भोग के लिए प्रसाद तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, हमने सारा प्रसाद बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। आपको जो प्रसाद इसमें से पसंद आए या आप बनाना चाहें तो उसको आसानी से बना सकती हैं। और परिवार के साथ भगवान का भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। जन्माष्टमी परिवार के साथ धूमधाम से मनाइए। और अगर मेरी प्रसादम की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप भगवान का भोग अपने घर में कैसे तैयार करती हैं मुझे ये भी बताइए। हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा।